नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीट वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इससे पहले हमने गणित शिक्षण विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में 6 पार्टों में बात कर ली थी। ये 7 है और इसके बाद एक लास्ट पार्ट उड़ाएगा। तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कर लिए थे और इसके बाद बाकी बचे हुए प्रश्न कर रहे हैं। तो ये सवाल आपकी तैयारी को एक नया लेवल दे सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखो, नोट्स बनाते हुए चले। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 और एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने 200 प्रश्न कर लिए थे, ये आगे शुरुआत करें 201 से। तो 201 का क्वेश्चन है, गणित का सामुदायिक महत्व। गणित का सामुदायिक महत्व है नैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उपरोक्त सभी से। तो गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत, क्रियात्मक। तो कैसा है? व्यवहारगत उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है। सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है अवकलन गणित, समाकलन गणित, त्रिकोणमिति, अंकगणित। तो क्या होती है? अंकगणित, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की समाज में आवश्यकता होती है लेन देन में, व्यापार व उद्योग में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3, लेन देन में और व्यापार व उद्योग दोनों में होती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत से सवाल करना और प्रदर्शित करना कि हर बार शेष विभाजन से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना एवं यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणकों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तु की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 है। वस्तुओं को विभाजक के गुणकों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तु की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना बालकों में किस क्षमता का विकास करना है? गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 है। गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ और कितना संशोधन होना शेष है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम सकल पांडे का, डॉक्टर एस.सी. स्टेड का, डॉक्टर ब्लूम का, डॉक्टर सी.पी. सेरी का। तो किसका है? डॉक्टर राम सकल पांडे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है बालकों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, बालकों को गणितीय प्रतिरूप के प्रति रुचि, बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां, बालकों का पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर जे.पी. सेरी ने, एस.सी. स्टेड ने, डॉक्टर ब्लूम ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो किसने कहा है? एस.सी. स्टेड ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ है प्रश्नों का सरल होना, वस्तुनिष्ठता का होना, निर्धारित उद्देश्य की जांच करना, समुचित पाठ्य सामग्री से। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, समुची पाठ्य सामग्री से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है, अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है, बालक अनुशासित रहते हैं,
अध्यापक भी इससे सचेत रहता है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 है, अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग है। उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां, शिक्षार्थी। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां, शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधि या तकनीक है। पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, निरीक्षण व साक्षात्कार, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, उपयुक्त सभी। तो ये चारों विधियां प्रविधि या तकनीक के काम में आएगी मूल्यांकन के। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री त्रिआयामी है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, मॉडल, ग्रामोफोन। तो मॉडल त्रिआयामी सामग्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की उपादेयता। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति का ज्ञान होना, व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन देना, विद्यार्थी का योग्यता व क्षमता आधारित वर्गीकरण करना, उपयुक्त सभी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। कक्षा में केवल लिखित परीक्षा द्वारा, परीक्षा स्थल पर प्रश्न पूछकर, मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके, कक्षा में मौखिक परीक्षा द्वारा। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 है, मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, छात्रों को कम प्रश्न करने पड़ते हैं, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है, छात्रों को नकल करने का कम अवसर मिलता है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 है, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक गणित के विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, वह क्रिया कहलाती है। लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। तो किसमें रखता है? निदानात्मक कार्य में रखता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा। वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, व्यापकता, वैधता। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य है। निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार, उपचार प्रगतिपरक शिक्षण में सुधार, निदान प्रगतिपरक शिक्षण में सुधार, उपचार निदान प्रगतिपरक। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 है, निदान, उपचार और शिक्षण में सुधार। क्योंकि पहले निदान होगा, फिर उसके बाद निदान होने के बाद में उपचार होगा, और उपचार के बाद में शिक्षण में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से संबंधित कथन है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है। शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। बहुचयनात्मक प्रश्न, सत्य या असत्य प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से, उपयुक्त सभी। तो ये क्या है? उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु की जीवन से असंबद्धता एवं अध्यापन की निरस्ता की समस्या उदाहरण है। छात्र की शारीरिक अक्षमता से संबंधित समस्या, पाठ्य सामग्री क्रियाओं से संबंधित समस्या, बालक की संवेगात्मक अक्षमता से संबंधित समस्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT प्रणाली के अनुसार सही क्रम है। अदा, पर्दा, प्रक्रिया, पर्दा, प्रक्रिया, अदा, प्रक्रिया, अदा, पर्दा, उपयुक्त सभी। तो क्या है? अदा, पर्दा और प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? लिखित
अभ्यास, मौखिक अभ्यास, सरल अभ्यास, रटने का अभ्यास। तो क्या कराना चाहिए? मौखिक अभ्यास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाता है उसमें प्रश्नों के चयन का आधार होना चाहिए। निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षा का स्तर, विशिष्ट क्षेत्र, उपयुक्त सभी। क्या होना चाहिए? विशिष्ट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि के जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग, प्लेटो, सुकरात व सेंट थॉमस, किलपेट्रिक। तो कौन है समस्या समाधान विधि के जनक? सुकरात एवं सेंट थॉमस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बालक गणित की संक्रियाओं, गणित के खेलों, गणित के शिक्षकों आदि के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। इसमें गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिवर्त्यात्मक, कौशलात्मक। कौन सा होता है? अभिवर्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? सामूहिक रूप से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ लिखकर अपने परिवार, गांव व शहर के लोगों की गणना संबंधी समस्याओं को दूर करता है तथा मौखिक रूप से व्यवहारिक गणित में ब्याज, लाभानी तथा हिसाब किताब लगा लेता है तथा दूसरों को सिखाता है। गणित की यह अवधारणा है पारिवारिक गणित, सामुदायिक गणित, बीजगणितीय अवधारणा और अंकेषण। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, सामुदायिक गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को कलम कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है। इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? वाचन संबंधी, व्याकरण संबंधी, लेखन संबंधी, अक्षर विन्यास संबंधित। कौन? तो कलम पकड़ने के लिए कौन सी है? लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। संसाधनों का अभाव, शिक्षार्थी की अरुचि, व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव, नवाचारों का विद्यालय तक न पहुंचना। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 3, व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के कालांश में आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं व सिनेमा देखते हैं। जब आपको इसका पता चलता है तो शिक्षक होने के नाते आप कौन सा कदम उठाएंगे? इस ओर से ध्यान नहीं देंगे, छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे, छात्रों को बुलाकर समझाएंगे तथा अपने शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाएंगे, छात्रों की प्रधानाध्यापक से शिकायत कर उनके अभिभावकों को बुलाकर नाम पृथक करने की कार्यवाही करेंगे। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें, क्योंकि छात्रों को बुलाकर समझाएंगे तथा अपने शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक सामान्य जोड़ बाकी कर लेता है परंतु भिन्न के जोड़ बाकी नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? जोड़ बाकी का प्रत्यय गुणन क्रिया का अभ्यास, लघुत्तम समापत्ति के माध्यम से भिन्नों के जोड़ बाकी अभ्यास, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, लघुत्तम समापत्ति के माध्यम से भिन्नों के जोड़ बाकी अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को यह प्रश्न दिया गया, 8 आमों का क्रय मूल्य 8 रुपए है, तो बताओ 2 आमों का क्रय मूल्य कितना होगा? वह इसका उत्तर अपनी नोटबुक में 8 × 8/2 बराबर 32 रुपए लिखता है। इसे ज्ञान नहीं है योग संक्रिया का, व्यकलन संक्रिया का, एकीक नियम का, गुणनखंड का। कौन? तो इसमें किसका ज्ञान नहीं है? उसको एकीक नियम का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों के त्रिभुज की रचना करना सिखाया जाता है। एक छात्र त्रिभुज के बारे में सब कुछ जानता है परंतु उसकी रचना नहीं कर पाता। छात्र में कौन सा प्राप्त उद्देश्य विकसित नहीं हुआ? ज्ञान, अवबोध, कौशल या अभिरुचि। तो कौन सा नहीं हुआ? कौशल का नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6, 7, 8 के कुल छात्र चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने में असमर्थ हैं। उनकी कठिनाई के निवारण हेतु उचित उपाय है, सभी कक्षाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पुनः पढ़ाया जाए, उनके लिए कक्षावार अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाए, उनके लिए विषय व समूह वार उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाए, उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था की जाए। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, उनके लिए विषय व समूह का उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्ताव का स्वरूप हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए,
प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तरानुकूल होना चाहिए, और पहला दूसरा तीसरा तीनों। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला दूसरा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण का द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है उसमें गुण होता है? वैधता का, व्यापकता का, वस्तुनिष्ठता का, विश्वसनीयता का? किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 241 है, जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है उसमें गुण होना चाहिए विश्वसनीयता का। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों के अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए, छात्र की रुचि जानने के लिए। तो क्या आएगा? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, क्योंकि नैदानिक परख से छात्रों की कमजोरी को दूर किया जाता है। जैसे ही कमजोरी दूर हो जाती है तो इसके बाद में उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का भाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि न होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है सामान्य शिक्षण व्यवस्था, प्रश्नवार शिक्षण व्यवस्था, अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, क्योंकि निदान के बाद उपचार होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से, प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, संपूर्ण पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, उपचारित शिक्षण करना, बालकों की शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, उपचारित शिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। यानी निदान के अंदर पहले छात्रों की कमजोरी का पता लगाया जाता है, इस निदान के में जो छात्र की कमजोरी का पता लगाते हैं उसके बाद में उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचार शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है स्वाध्याय की, उपचारात्मक शिक्षण की, कक्षा शिक्षण की, उपलब्धि परीक्षण की। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, इसका प्रमेय का प्रतिपादन किया था? महावीर ने, पाइथागोरस ने, यूक्लिड ने, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। तो आज के ये 50 गणित के शिक्षण विधियों से संबंधित 50% कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बच्चे भी 50% करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और याद रखो सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम रीट पात्रता का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में मेंस के बारे में चर्चा करेंगे, और उसका सिलेबस भी ऐसे ही धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले जो कोचिंग का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।